वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों अपनी अपनी सियासत में इस वक्त मशगूल हैं। जाने जा रहे हैं तो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मरने वाले ना हुक्मरान हैं ना हुक्मरानों के बच्चे हैं, ये तो आम आवाम हैं। उनकी जान कहाँ अजीज़ होती है। यूँ तो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशत गर्दी की लपेट में है, लेकिन कुरम गुज़िश्ता 3 दिन से लहू में डूबा हुआ है। ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की गई है, कई इलाकों को जला दिया गया है, बाज़ारों में सरेआम लाशें गिराई गई हैं। मजमूई तौर पर अब तक 75 कीमती जाने जा चुकी हैं और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पिछली रात 30 अफराद जा बहक हुए, 2 दिन पहले 45 अफराद जान से गए। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने बाब कुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान को सज़ा देने के साथ साथ वज़ीर आज़म से कुरम की सूरत हाल पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इतनी तबाही के बाद सूबाई हुकूमत ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में जरगे के लिए टीम कुरम भेजी, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, IG KP शामिल थे। जरगे को कितनी कामयाबी मिली कितनी नहीं, इस पर तो बैरिस्टर सैफ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हुकूमती हेलीकॉप्टर पर हमले की खबर की तरदीद ज़रूर की उन्होंने। मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जब हम पाड़ा चिनार की कुरम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे थे तो हमारे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई है। मैं इस किस्म की बेबुनियाद खबरों की तरदीद करता हूँ। बड़े खैर खैरियत से हम सफ़र करके पाड़ा चिनार पहुँचे और यहाँ मुख्तलिफ जो कबायली अमायदीन हैं, मशरान हैं, उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई हैं। हुकूमती वफ़द की मुलाकातों के बाद कुरम की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में इजलास हुआ है, जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन होनी है वो हुई है। हुकूमत जो उनका वफ़द है वो कल दीगर कबायली अमायदीन से भी मुलाकात करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला बातचीत से फ़ौरी हल हो जाए, क्योंकि कुरम में ये फसादात आज के नहीं हैं, बरसों से जारी हैं। हज़ारों अफराद इसकी वजह से अपना घर, अपना कारोबार बंद करके दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। KP हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों के लिए इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करें, वरना कोई किसी को भी मारे। याद रखें, एक नाहक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और जो भी आज साहिब इक़्तिदार होगा जवाब दे, क्योंकि वही ठहराया जाएगा यहाँ भी और रोज़े महशर भी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब दोबारा आ गए हैं। सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हफीज़ साहब, मैं मुनक़ता नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि कहाँ मैं तक था, लेकिन चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं से ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपसे बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रही थी। नहीं, मैंने अपनी मर्जी का जवाब देना है जी। आपके वो अभी आ जाएगा। मैं तो पहले वो जो चीज़ चल रही थी मैं उसको चला लूँ कि मेहमद साहब ने 2-3 बातें की थी। मैंने उसके बारे में कहा है कि पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी कहीं पे और है। यही हाल 25 जुलाई को जो इंट्रोड्यूस कराया गया था निज़ाम 2018 को, और इमरान खान साहब किस बात पे कहते हैं कि मैंने तो नहीं किया। इवन जो प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती काम है जिसके अंदर रेफरेंस काजी फैज़ा का था या कोई था, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया। तो भाई इसमें क्राइसिस क्या है? हम क्यों इस बात में हिचकिचाते हैं? हम क्यों नहीं बताते कि असल बात यह है, असल इमरान खान साहब ने ये काम किए हैं और उसके बाद वो उसकी कंटिन्यूटी आ रही है। जब तक आप अपने जो कन्फेशन नहीं करेंगे तो अल्लाह मियाँ के यहाँ से फिर कोई मदद की उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि इसमें तो ये तो हो नहीं सकता कि वो तो खैर नहीं कह रहे जी, अल्लाह का अपनी काम है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है जी कि जो इस वक्त देखें तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं कहता हूँ थ्रेड अलर्ट ना भी हो तो आप तहरीक इंसाफ को चांस नहीं दे सकते। 25 मई को 2 दर्जन ख्वातीन नहीं आई थी डी चौक में और आग लगा दी थी। उससे पीछे चले जाए 31 अगस्त 2014 वो जो बदकिस्मत दिन जब PTV के ऊपर जलगार थी, जब पार्लियामेंट के अंदर जलगार थी, 400-500 बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस भागा जा रहा था। अभी भी लाइव फुटेज निकलवा लें आपका। फिर इमरान खान साहब की तकरीरों के अंदर किसको नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसके लिए हाथ नहीं बनाए। एक इनकी तकरीरों के अंदर वायलेंस है, इंसाइटमेंट है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है कि जिसमें आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके वायलेंस जो है आप भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। आपने हल्फ लिए 2022 के अंदर रावलपिंडी मार्च के पहले, क्या हल्फ लिए? कसम कि ये जहाद अकबर है। हम जो जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट रुकवाने जा रहे हैं,
ये जहाज अकबर है, क्या कसूर किया था एक लेफ्टिनेंट जनरल का? हम सारे जानते हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है इज नो बॉडी, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसका कुछ नाम आ चुका था। वो तो 27 से 26 नवंबर को जो रिटायर हो रहे थे, इन्होंने हल्फ लिए और जहाज के लिए निकले हुए थे। फिर कितना और क्या क्या नहीं हुआ, तो कौन सी जगह पे है कि फिर आप ये 9 मेकअप वाकयात देख लें। तो क्राइसिस है कि इसको क्यों रिस्क, गवर्नमेंट कैसे रिस्क ले सकती है? कल को 10 बंदे भी आके आग लगा देते हैं किसी जगह पे, किसी की प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तो ये होता है कि जैसे मौलाना फजल रहमान आए अक्टूबर 2019 में और 10 दिन ठहरे, मजाले को प्रॉब्लम हुआ है वो ना, उन्होंने कहा जी आप बैठ जाओ, उन्होंने बैठ गए। इन्होंने जब ये 14 अगस्त को, जो 15 अगस्त को पहुंचे थे, 16 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचे थे 2014, चौधरी साहब बार बार कहते हैं उस वक्त वजीर दाखिला कि उन्होंने वादा किया कि हमें 0 पॉइंट तक आने दो, फैजाबाद तक आने दो। जैसे जाते जाके डी चौक पे बैठ गया। ना जुबान है, ना आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, ना आपके असूल हैं। एक ही बात पे आप नवाज शरीफ को कंडेम कर रहे हैं, वही बात आप अपने गले का हार बनाए हुए हैं। एक ही चीज उनके अंदर बुरी है, यही अगर जो 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने दिए होते नवाज उसके जो प्रॉपर्टी टाइकून को, और यही अलकादर ट्रस्ट जो है कलसूम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ने बनाया होता, तो इमरान साहब क्या कहते हैं ये कौन लोग हैं, ये करप्ट है। यही बातें तोशा खाने के अंदर जो काम हुए। क्राइसिस ये कि इस के काम नहीं चलता। आप अपने वर्कर्स को इसलिए आंखों में धूल झोंक सकते हैं कि वो बेचारे इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड हैं, और आपके लीडर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट हैं, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है इमरान खान से वापस। लेकिन ये आप बता दें कि बाकी बात आपने बीबी को क्वेश्चन तो देखें जी, मैं बिल्कुल मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी 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 कर लें। आगे चले, कोई नहीं मसला। मैंने कहा कि चले शायद आपके पास है कोई आधा 1 मिनट। सही। सर आखिर में मुझे बता दीजिएगा मेमन साहब, क्यों कुछ इत्तला इस तरह की भी आई है कि अब आप लोगों ने स्ट्रैटेजी को अपनी चेंज किया है, कुछ इस्लामाबाद में लोग आएंगे, कुछ लाहौर में होंगे, कुछ अपने अपने इलाकों में करेंगे, और जो लाहौर में होंगे वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब लीड कर रहे होंगे, तो बाकी इलाकों में जो आपकी सीनियर लीडरशिप है, आपकी क़यादत है, वो लीड कर रही होगी। इस तरह से होगा। आप देखिए किरण जी, वो कहते हैं ना बाकी पर्दा है स्क्रीन पे ना, तो लेट इट कम टुमारो ना, कल का तो दिन है, आज रात गुजर जाने दे, कल देख लेंगे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, हफीज न्याजी साहब भी इधर हैं, उन्होंने भी अपनी दिल की भड़ास निकाल ली। अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में, देखिए मेरी नज़र में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जब होती है, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस पर डट जाते हैं और उसके बाद करते हैं। यू हैव टू एम हाई। उसका आउटकम पे आपने नहीं इन्हिसार करना, आपने अपनी कोशिश जारी करनी है। कोशिश जहाद जोहद से है, ये कोशिश है, आपने अपनी कोशिश करनी है। और दूसरी सर मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, लास्ट कमेंट कीजिएगा। जी है जी कि रियासत का फैसला है, कल्ट से डील नहीं किया जाएगा, कल्ट को स्मैश किया जाएगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हसन अयूब साहब, आपका, फिजुल्ला नियाज़ी साहब, आप तीनों मेहमान साथ मौजूद थे। क्विकली नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जाऊंगी और अब जो बात करने जा रही हूँ